गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, उसके पहले ग्रेडियंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, देन स्लोप ऑफ द लाइन्स क्या होता है और डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन क्या कैसे निकलते हैं उसका ओनली हम रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन पार्ट है ना, उसको वी आर नॉट कवरिंग इट इन डिटेल्स, वी कैन नोट इट डाउन सो दैट हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए या फिर जेडब्ल्यू मेंस, है ना। चलो इसके आगे जो हमें कवर करना है कि जो हमने ये 3-4 डिफरेंट टाइप के जो इक्वेशन देखे हैं ना, ये बनते कैसे हैं, ठीक है, हाउ एग्जैक्टली दोस इक्वेशंस आर फॉर्म। जो आपका 11th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट है, तो उसके पहले जो एक कंसेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है। बस लोकस ऑफ पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आई विल टेक यू डायरेक्टली द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा आता है इसके बाद जो कंसेप्ट आता है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन के पहले भी एक कंसेप्ट आता है दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है थीटा, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis. प्लीज़ मार्क दिस पर्टिकुलर वन कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमने ये वाला x-axis y-axis ले लिया एंड दिस इज योर x-axis, ठीक है। ये x-axis है, ये आपका क्या है, y-axis है। एंड आपकी कुछ इस तरीके से 2-3 लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है ना, कुछ इस तरीके से एक लाइन जा रही है, कुछ इस तरीके से एक लाइन जा रही है। अभी मैं क्या करूँगा, इन तीनों लाइन का मुझे क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा हमने क्या पढ़ा है अभी, थीटा हमने बेटा पढ़ा है कि एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ये पहले लाइन के बारे में ना, L1 ले देते हैं इसको। L1 ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे है ना, और ये उसका रोटेशन हो गया, तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज एंगल, तो ये थीटा हो गया, ये हो गया आपका ग्रेडियंट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना, इसको L2 नाम देते हैं हम। क्या नाम देता है, L2। तो L2 के बारे में हम बात करेंगे, तो ये आपका अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सेम रहेगा, बस अमाउंट ऑफ रोटेशन विल चेंज, है ना। इसको θ1 नाम दे दो, इसको θ2 नाम दे दो। तो θ2 इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट ये लाइन कट कहाँ पे कर रही है, नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रही है ना, बट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए बस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन बिकम्स द इनिशियल रे। क्या बोलता है ये, इनिशियल रे। आपने ये पढ़ा होगा, इनिशियल एंड टर्मिनल रे, बराबर है। तो ये वाला आपका TR बनेगा और ये वाला भी क्या बनेगा, TR। TR स्टैंड्स फॉर टर्मिनल रे, ठीक है। उसके बाद इस वाले के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वन। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये वाला है और ये इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वन। इसको मैं θ3 नाम देता हूँ, ये L3 नाम देता हूँ इसको। तो L3 क्या है, θ3 इज नथिंग बट द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपको जब भी देखना है, दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। समझ गया, चलो ठीक है, राइट इट डाउन। चलो, और नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप। तो हम ये जनरली भी इन लाइक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लोप इज मैक्सिमम टाइम हम m से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो स्लोप मतलब क्या होता है, हम जनरली भी जब ट्रैवल करते हैं तो हम बोलते हैं कोई चढ़ाव आ गया ना, तो स्लोप आ गया, है ना, कहीं डाउन साइड है तो डाउन स्लोप आ गया, इस तरीके से हम बात करते हैं जनरल लाइफ में। तो स्लोप मतलब आपका होता है स्लैंटिंग लाइन बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या तो अपवर्ड लाइन या फिर डाउनवर्ड लाइन। उसको कितना डाउनवर्ड है, डाउन कितना है, एक जगह में लेट से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसे ऐसे और रोड आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो रोड है एक तो मेरा ऐसा सीधा जाना चाहिए था, अभी ये जितना स्लैंट हुआ है ना, ये कितना अमाउंट है ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें हमेशा tan थीटा से मिलता है, ठीक है। ये इसमें कितना, अब अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप पढ़ते हो तो उसमें काम में आता है आपको, ठीक है, मोस्टली। और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वहाँ पे आपको काम में आता है। तो डाउनवर्ड भी वैसे जाओगे, ऐसा जा रहा है आपका डाउन स्लोप जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, डाउन स्लोप जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे थीटा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, विद दिस पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन आप निकालते हो। तो ये होता है आपका स्लोप, तो इसी को हम निकालेंगे। तो वही हम हमेशा जो अभी जो मैं निकाल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस। क्या है वो, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यही तो निकालते हैं ना हम लोग, ऐसे ही तो निकालते हैं। उसके बाद अप स्लोप है, डाउन स्लोप है ना। तो लेट से ये आपका XY एक्सिस है ना, द XY एक्सिस, और एक लाइन कहीं इस तरीके से जा रही है आपकी, ठीक है, इस तरीके से जा रही है। एंड आपको भी एंगल मेजर करना है, तो एंगल आप इस तरीके से मेजर करेंगे बेटा कि ये आपका इनिशियल रे हो जाएगा और ये आपका टर्मिनल रे हो जाएगा। दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा, ठीक है, जिसको हमने ग्रेडियंट बोला था, ठीक है। क्या बोला था, ग्रेडियंट। तो ये स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये L1 नाम देता था मैं इसको, द स्लोप ऑफ L1, ठीक है, स्लोप ऑफ L1। स्लोप ऑफ L1 जो हो जाएगा वो आपका m से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा tan थीटा। किसके बराबर हो जाएगा,
tan थीटा, और जो भी एंगल आएगा लेट से 30 डिग्री आ गया, लेट थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है इस 1/√3, ठीक है। तो tan 30 इज 1/√3, ठीक है। इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद और ये केस 1 हो गया एक्चुअली, है ना, दिस इज अ केस 1। केस 2 पढ़ते हैं। ये केस 1 कब, जो आपको ग्रेडियंट दिया हो। केस 2 केस 3 पढ़ते हैं, हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा हुआ है लाइन का, ठीक है। तो अभी केस 2 में क्या पढ़ेंगे, स्लोप फाइंड करना। अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया हो, क्या दिया हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको पता हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ax + by + c = 0, है ना। अब कैसा आएगा, कब आएगा इक्वेशन, जब हमने पढ़ा है ये कि लाइन आपका कैसा दोनों को टच करेगा, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, स्लोप अदरवाइज भी निकलता है, बट यही कंसेप्ट है हमारा यूज करने का। तो ये आपका बेटा लाइन है L1, ठीक है। इसका कुछ तो भी थीटा है, अभी थीटा आपको पता नहीं है, आपको इसको जनरल इक्वेशन दे दिया, ax + by + c = 0 दे दिया आपको, है ना। तो इसमें से स्लोप जो रहेगा, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज डिनोटेड बाय m इज नथिंग बट -a/b। हम डायरेक्ट यूज करेंगे -a/b, ठीक है। केस 3 पढ़ेंगे हम लोग। तो केस 3 में हमको क्या पढ़ना है कि आपको लाइन पे क्या दो कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या पता है आपको, लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स पता है। लेट्स से आपकी लाइन है जिसका स्लोप निकालना है, इसको L नाम देता हूँ मैं, और इस पे आपको दो पॉइंट्स पता है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये आपका B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, ठीक है। तो आपका जो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L इज नथिंग बट, जो हो जाएगा इसको m से डिनोट करेंगे, आएगा y2 - y1। न्यूमरेटर में आपका y कोऑर्डिनेट, y2 सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करना है, डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसको आप उल्टा करके भी लिखोगे, मतलब y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2 तो भी चल जाएगा। क्यों, अगर ये कुछ चेंज हुआ तो ये नेगेटिव साइन आएगा, तो ये भी सेम उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। जैसे सपोज करो यहाँ से मैंने नेगेटिव निकाल लिया, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ से नेगेटिव निकालूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा ये, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर अगेन आपका सेम आंसर आ जाएगा, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। तो अब इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तरीका है और एक तरीका है, बट मोर ऑफन जो लिखता है मैं इस तरीके से लिखता है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ओके, तीन तरीके, तीन केसेस पढ़ लिए। एक आपको थीटा ग्रेडियंट पता होगा, तो क्या आंसर आएगा आपका, थीटा अगर पता होगा तो m = tan थीटा, ठीक है। अगर आपको उसके बाद जनरल इक्वेशन पता है तो स्लोप m क्या निकलेगा, -a/b, ठीक है। और तीसरा केस हमने पढ़ा कि आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने 11th स्टैंडर्ड में और क्या पढ़ा था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होता है ना, कि डिफरेंट कंडीशंस में हमें किस तरीके से हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखेंगे, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका होता था दैट इज कॉल्ड एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एज अ नाम सजेस्ट आपको यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होगी, है ना। दो चीज़ें आपको क्या गिवन होगी मैं बताता हूँ। एक तो आपको स्लोप गिवन होगा, क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, ठीक है। तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो इंटरसेप्ट यहाँ पे है, तो ये बाय इंटरसेप्ट दे मीन बाय द y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, y इंटरसेप्ट, जिसको कैपिटल C से डिनोट करेंगे। तो लेट से आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे x एंड y एक्सिस है आपके, ठीक है। और एक आपका ऐसा लाइन आ रहा है। नाउ अबाउट दिस लाइन यू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, आपको m पता है ना, m किस, या तो आपको थीटा दिया है, कुछ भी आपको m पता है, m के पता करने के तरीके पता है। और आपको पता है कि ये वाला जो है वो पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है यहाँ इस पॉइंट पे y एक्सिस पे कट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है ना। लेट्स से ये पॉइंट आपका a है ना, तो a y इंटरसेप्ट या फिर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। तो इस वाले केस में आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आएगा y = mx + c। यहाँ पे m क्या है आपका, m इज़ नथिंग बट द स्लोप, m क्या है आपका स्लोप है, एंड ये कैपिटल C है, दैट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है।
बट प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि आपका जनरल फॉर्म में आपने इक्वेशन पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये वाला c और ये वाला c दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जब 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 अभी आगे मैं जनरल फॉर्म को पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि इस c की वैल्यू कैसे निकालनी है, y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है फ्रॉम द जनरल इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है इसके बाद दैट इज सेकेंड काइंड ऑफ फॉर्म इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें भी आपको एज अ नेम सजेस्ट दो चीज़ें दी होगी, है ना, एक स्लोप दिया होगा एज यूजुअल जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और एक पॉइंट दिया होगा, उस लाइन पे आपको पॉइंट पता होगा जिसके कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 पकड़ेंगे। तो आपका लाइन है ना, लेट से इस लाइन का आपको स्लोप m पता है एंड इस लाइन पे एक a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका इक्वेशन जो निकालेंगे, ये दो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास रहेगी, तो इसका इक्वेशन बनेगा बेटा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इस तरीके से। विल नॉट गो इन मच डिटेल, वो एक नहीं दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट x तो ए तो पता ही है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है a पॉइंट, एक पॉइंट आपको पता है x1 y1 कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। तो इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। जो थर्ड टाइप का जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 2 पॉइंट फॉर्म। एज अ नेम सजेस्ट इसमें 2 पॉइंट दिए होंगे आपको लाइन, है ना। तो एज यू हैव कंसीडर्ड ए एंड बी आर नथिंग बट द 2 पॉइंट्स। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, अभी 2 पॉइंट दिए होंगे तो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्लोप निकाला था, एम क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकाला था हमने। बस यही वैल्यू बेटा 2 पॉइंट में यहाँ पे में पुट कर देनी है आपको। तो क्या आएगा ये y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं हम लोग। कितना आएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना, इनटू x माइनस x1, बराबर है। अभी यहाँ पे x वाले टर्म राइट साइड पे रखते हैं, y वाले टर्म लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। तो ये इधर न्यूमरेटर में है, इधर लाऊंगा तो मैं डिनोमिनेटर में बन जाएगा। तो आएगा y माइनस वाई वन जैसे कि वैसे, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू, ये इधर चढ़ जाएगा तो ये आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है, जहाँ पे आप y माइनस वाई वन डिवाइड बाय y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है, राइट इट डाउन। और 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बचे हुए हैं, बट उसमें से एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो लेटर ऑन जब एक और है वो जो बाद में पढ़ेंगे। तो एक जो में इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपका 4th नंबर का, ठीक है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब 2 इंटरसेप्ट आपको होंगे। इंटरसेप्ट मतलब क्या कि 2 एक्सिस पे कट करना, है ना। इंटरसेप्ट मतलब एक्सिस पे कट करना। तो डबल बोला है तो 2 एक्सिस पे कट कर रहा हो। तो आपको कोई ऐसी लाइन जा रही है, लेट्स से लाइन इज गोइंग लाइक दिस, आपको ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, बराबर है। आपको एक पॉइंट पता है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, इसको बोलता है एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलता है? एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाई एक्सिस पे कट करेगा, उसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है, मतलब 2 इंटरसेप्ट पता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। तो इसका इक्वेशन जो आएगा बेटा दैट इज एक्स अपॉन ए, ये आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन व्हेन यू नो डबल इंटरसेप्ट, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे बी वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। सिंपल है, ठीक है, राइट इट डाउन।